हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पहला पार्ट हो चुका था। तो हम एसएससी सीपीओ 2019 प्रीवियस ईयर पेपर का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन है, अ डीलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गेन 20%. If the cost price of the article is increased by 20%, how much discount percentage should be allowed on the mark price so as to earn the same percentage of profit as before? तो डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% डिस्काउंट दिया है। तो 25% मतलब 1/4, ठीक है। तो डिस्काउंट दिया हुआ है, तो एमपी हमारी कितनी है 4 और एसपी हमारी कितनी हो जाएगी, यहां से 4 - 1 3, ठीक है। रेशियो बेस्ड है, आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद कहता है एंड गेन्स 20%, तो ये डिस्काउंट है, ठीक है। ये गेन्स कितना है 20%, गेन्स 20%, तो 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, ठीक है, 1/5। तो यहाँ पे गेन्स, तो यहाँ पे सीपी कितनी है 5 हो जाएगी और एसपी कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 5 + 1 6, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सीपी एसपी है 6, यहाँ पे एसपी है 3, तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ एमपी कितनी हो जाएगी 8, यहाँ एसपी कितनी हो जाएगी 6। तो अब यहाँ एसपी सेम हो गई, 6 यहाँ पे भी है 6 यहाँ पे भी है, ठीक है। अब फिर उसके बाद कहता है हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड ही अलाउड ऑन द मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। तो ये तो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रही है 20% से कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस 20% से इंक्रीज हो रही है का मतलब 1/5। तो सीपी अगर 5 है तो सीपी कितनी हो जाएगी 6, सीपी अगर 5 है तो सीपी कितनी हो जाएगी 6। तो अब सीपी कितनी हो गई इज इक्वल टू सीपी कितनी हो गई 6 हो गई है सीपी, तो सीपी 6 हो गई है। फिर कह रहा है हमारा था 20%, तो प्रॉफिट पहले हमारा था कितना 20%, तो अभी भी हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा 20% मिलेगा। तो मतलब 20% का मतलब 1/5। अगर सीपी हमारी 5 होती है तो एसपी कितनी हो जाएगी 5 + 1 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एसपी यहाँ पे हमारी सीपी कितनी है 6 है, यहाँ पे सीपी और यहाँ पे हमें चाहिए कितनी 5। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीपी की वैल्यू 5 होनी चाहिए और तब एसपी हमारी कितनी होगी 6 होगी। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि सीपी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सीपी को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हमें फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, हमारी वैल्यू सही हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या है 6 हो जाएगी और यहाँ एसपी कितनी है, एसपी है 6, एसपी है 6, तो 6 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 6 × 6, ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36 और यहाँ सीपी कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। ये 30 हो जाएगी और 36 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो एमपी हमारी कितनी थी, एमपी हमारी कितनी थी 4, तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। कितना हो जाएगा 20, सॉरी एमपी हो गई है हमारी 8 सॉरी 4 नहीं है, अभी हमारी एमपी 8 हो चुकी है। एमपी हमारी कितनी हो चुकी है 8, एमपी हमारी हो चुकी है 8 और हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 40, एमपी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी।
तो एमपी हो जाएगी 40। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए एमपी माइनस एसपी। तो 36 माइनस 40, 36 माइनस 40 मतलब 4, ठीक है, अपॉन एमपी इंटू 100। कितना हो जाएगा, 0 से 0, 4 से 4 ये चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10%, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन मैं रेशियो बेस्ड क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके आप देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए मुझसे। ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर वीडियो को रिपीट करिए, फिर देखिए, और फिर भी कोई समस्या आ रही है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है AB is the chord of the circle with center O. AB is produced to C such that BC is equal to the radius of the circle. C is joined to O and produced to meet the circle at D. Angle ACD is equal to 32. Then the measure of angle AOD is. ठीक है, तो इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया एक सर्कल, में फिगर देख लेते हैं बी ओ सी। ठीक है, ये फिगर है और इसमें जो दिया गया हुआ है वो AB is the chord of the circle, AB is the chord of the circle with center O, AB is produced to C, AB is produced to C such that BC is equal to the radius of the circle। तो ये BC जो है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, BC is equal to क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। BC is equal to radius of the circle, C is joined to O, C is joined to O and produced to meet the circle at D. Angles if ACD is equal to कितना है, ये 32 डिग्री है। ठीक है, 32 डिग्री है, तो 32 डिग्री है। तो अब आप लोग ये देखिए कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 32 है, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा, 32 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका होगा एंगल बी एंगल BOC कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा। BOC इज इक्वल टू 32 डिग्री हो जाएगा, BOC 32 डिग्री क्योंकि ये आइसोसेलेस है। अच्छा, अब हमारे पास एंगल OBC, एंगल OBC कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 32 प्लस 32 है ना, 32 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक, 64। तो ये हमारे पास हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री, ठीक है, 116 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री। अब एंगल ABO कितना हो जाएगा, 180 माइनस 160, 180 माइनस 116 क्योंकि ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो ये 180 समान आएगी। ठीक है, तो ये जब हम माइनस करेंगे 180 से तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 64 डिग्री, ये हमारा हो गया है 64 डिग्री। ठीक है, 64 डिग्री हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मेजर एओडी, मेजर एओडी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेजर एओडी। अब देखिए ये वाली रेडियस है, ये वाली भी रेडियस है, तो ये क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 64 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 64 डिग्री। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 डिग्री। एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, 64 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब तो सिंपल निकल आएगा। अब कैसे निकलेगा, ये यहाँ पे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 64 माइनस 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 128, 180 माइनस 128 कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 52 डिग्री, 52 डिग्री हो जाएगा। अब ए ओ डी निकालने के लिए एंगल ए ओ डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल ए ओ डी हमें निकालना है। तो हमें करना पड़ेगा, ये वाला एंगल हमारा कितना निकल गया है, ए ओ बी 52 डिग्री। ठीक है, 52 डिग्री निकला हुआ है। तो हमारे पास एंगल ए ओ डी निकल जाएगा, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, 180 माइनस 52 माइनस 30। ठीक है, 52 डिग्री माइनस 32 डिग्री। ठीक, तो 180 माइनस 84। ठीक है, 180 माइनस 84 बी हो जाएगा 6। ठीक है, 96 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 96 डिग्री। ठीक, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है a प्लस b प्लस c ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब चाहे तो इसको आप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना के सॉल्व कर लें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे ये जरा सा बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा सा ऑप्शंस देख लें, हमारे पास क्या है ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए। बी ऑप्शन है यहाँ पे ए प्लस बी, बी माइनस सी। ठीक है, सी प्लस ए, फिर उसके बाद सी ऑप्शन है ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। डी ऑप्शन है ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन देके सॉल्व कर लें
तो ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम बचत होगी हमारे पास। और यहाँ हम ट्रिक बेस्ड चल रहे हैं, तो ट्रिक से ही देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम जरा इससे देखते हैं हमारे इससे वैल्यू क्या निकलती है हमारी। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a मतलब 3 3 6 3 प्लस 3 6। अब यहाँ पे a इंटू b, a इंटू b का मतलब 2 प्लस b इंटू c का मतलब 6 प्लस c इंटू मतलब, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है क्वेश्चन वाली, तो वो हमारी निकल के आ रही है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 3 9 और 2 11 मतलब 66 वैल्यू निकल के, ठीक है। ये 66 वैल्यू निकल के आ रही है। अब हम ऑप्शन पे अपने चेक करते हैं जरा सा कि ऑप्शन में हमें वैल्यू क्या मिलेगी। तो ए ऑप्शन में हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ए ऑप्शन से अगर हम वैल्यू निकालें तो a प्लस b का मतलब 3 मल्टीप्लाई b प्लस c का मतलब 3 और 2 5 मल्टीप्लाई c माइनस c का मतलब 2, क्या वैल्यू मिली 30 वैल्यू मिली। तो ये तो 66 के बराबर नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। b की वैल्यू है हमारे पास a प्लस b मतलब 3, फिर उसके बाद b माइनस c, अब b माइनस c मतलब -1 हो जाएगा। अब -1 हो जाएगा तो माइनस में तो आंसर ही नहीं आ रहा है, तो ये तो यहीं पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हमारा c क्या हो जाएगा, c a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब 3, ठीक है। फिर b प्लस c का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई c प्लस c, तो c का मतलब ये और ये मतलब 4, तो 5 सर यहाँ पे जो है हमने एक चीज जो नहीं लिखी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस ए बी सी, ये माइनस ए बी सी हम यहाँ पे भूल गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकलेगी माइनस ए बी सी होगी, माइनस ए का मतलब 1 और बी का मतलब 2 मतलब 6, ठीक है। तो यहाँ पे 66 माइनस 6 इज इक्वल टू 60 वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे देख रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कितना वैल्यू है 60, तो ये हमारी वैल्यू मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप बी चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि सी पे वैल्यू हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, सी पे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा देखना भूल गए थे, तो ये आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा ये है, आप सामने देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ। तो इसी तरह की बेस्ट ट्रिक्स देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है I is the in center of the triangle ABC of angle A is equal to 46 degree, then BIC, ठीक है। तो कहता है ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। I is the in center, ठीक है, I is the in center of the triangle, angle A is equal to कितना है, एंगल A is equal to 46 डिग्री है। तो हमें BIC निकालना है। तो BIC, तो इसका तो सीधा सीधा फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसका सीधा सीधा फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये I, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू दी हुई है, तो इसका फार्मूला होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, और यहाँ पे एंगल A की वैल्यू दी हुई है 46, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 46/2, तो 90 डिग्री प्लस
23 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो आंसर हमारा क्या है 113 डिग्री, ठीक है 113 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता था डिफरेंस बिटवीन 38% ऑफ द नंबर एंड 22% ऑफ द नंबर इज 3200। व्हाट इज द 15 होल 1/2% ऑफ द नंबर, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं। तो 38% ऑफ द नंबर, डिफरेंस बिटवीन 38% ऑफ द नंबर और उसके बाद 22% ऑफ द नंबर, ठीक है, कितना है 3200। सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा 16 डिग्री, सॉरी 16% इज इक्वल टू 3200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना कह रहा है 15 गुण 1/2। तो यहाँ पे 15 गुण 1/2, 15 गुण 1/2% कितना हो गया 31/2%, ठीक है 31/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 31, तो यहाँ पे हो जाएगा 31/2%, कितना हो जाएगा ये बढ़ जाएगा 100 टाइम्स 3100। तो बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कोई 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि 100% निकालें, सीधे डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3100, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इज क्लोजेस्ट, इसकी वैल्यू किसके क्लोज होगी ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम जरा सा इसको, अगर होल स्क्वायर आपको बनाना आता है तो ये यहाँ पे 3 + 2√2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 3 3 is 9, 9 4 4 to the 8, 9 8 17, ठीक है 4 to the 3 to the 6 to the, ठीक, ये इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ठीक। ये इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास इससे क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 3 + 2√2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दें, इसको ऊपर नीचे कॉन्केव से ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2√2, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 2√2 और ये क्या हो जाएगा 9 - 4 to the 8, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2√2, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 3 - 2√2, ठीक है। अब सीधे सॉल्व करेंगे। तो 3 - 2 × 1.41, ठीक है। तो √2 की वैल्यू हम लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 - 2. ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.18, ठीक है 0.18, ये हमारा आंसर है। तो ये भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ABC started a business with their capital 1:4:4. At the end of every 3 year, it doubles its capital, B half its capital, C leaves the capital unchanged, ठीक है। तो ABC का रेशियो कितना है 1:4:4, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। अब हम ये मान लेते हैं कि A ने कितना बिजनेस में लगाया 10%, B ने 40, C ने 40, ठीक है, ये लगाया है। तो अब जरा हम बनाते हैं रेशियो। A ने क्या किया 3 months तक 10 लगाया, फिर उसके बाद 20 लगाया, 3 months तक
40 लगाया 3 मंथ तक, फिर उसके बाद 80 लगाया 3 मंथ तक। फिर बी में क्या हुआ, बी ने क्या किया 43 मंथ तक लगाया, 23 मंथ तक लगाया, ठीक है। फिर इसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, फिर 3 मंथ तक लगाया, फिर उसने 5 लगाया 3 मंथ, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद सी, सी का क्या है, सी का है इसने 40 ही लगाया पूरे 12 मंथ्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जरा सा देखते हैं क्या काट सकते हैं, 3 काट सकते हैं, 3 सब में 3 4 3 3 3, ठीक है। 3 काट सकते हैं जब हमारा रेशियो बनाएंगे, है ना। पार्टनरशिप में आपने रेशियो निकालना पड़ा होगा, है ना। तो ये हम कर रहे हैं डायरेक्टली कि बहुत ज्यादा हमें दिक्कत ना हो करने में। तो यहाँ पे अब हमारा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 से काट दो, 5 8 40, यहाँ पे 5 काट देंगे, यहाँ पे 5 2 10, यहाँ पे 5 4 20, यहाँ पे 5 8 40, अब यहाँ पे 5 2 10, 5 4 20, 5 8 40, 5 16, तो 16 5 80, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, एक हमारा कितना हो गया, एक का यहाँ से बचा 2, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 8, और यहाँ से कितना आ गया 16, ठीक है। कितना हो गया 8 2 10 6 4, मतलब ये आ गया 30, ठीक है, 30 आ गया। अब हमारे पास बी, बी कितना है 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 2 10 और 15, कितना आ गया 15, ठीक है। सी कितना आ गया 32, कितना गया सी 32 हो गया, ठीक है। तो 32 आ गया हमारे पास। अब क्या पूछा है, क्या पूछा है, बीज शेयर, बीज बी का जो हमने शेयर दिया हुआ है, तो बी का मतलब 15 की वैल्यू में क्या दी गई है 4 5 0 0 0 0 ये दिया हुआ, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या हुआ है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ हो कितना है, ए का वैल्यू, ए की वैल्यू है मतलब टोटल प्रॉफिट 30 प्लस 15 प्लस 32, तो 5 6 7 और ये 77 हो रहा है पूरा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 77, हमें यहाँ किसकी वैल्यू निकाल देनी है 77 की वैल्यू निकाल देनी है, तो 77 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमारी वैल्यू निकल के आएगी, इसमें हमारी वैल्यू निकल के आएगी यहां से 1 2 3 1 2 3 4 है ना। तो 7 3 21 2 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, लैक्स में वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे 23.1, ठीक है 23.1 लैक्स। तो हमारे पास यहाँ पे 23.1 लाख हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an article was sold at a certain price had it been sold 4 by 5, ठीक है, had been sold 4 by 5 of the price, ठीक है। तो क्या कहता है कि SP पहले 5 थी, अब क्या हो गई SP 4, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं 4:5, ठीक है। तो पहले हमारे पास SP कितनी है 4:5 हो गई, सॉरी हाँ 4:5, ठीक है 4:5 कह रहे हैं। देयर हैड बीन अ लॉस ऑफ
10%। जब 5 की 4 हो जाती है तो लॉस कितना हो जाता है? 10% लॉस हो जाता है। तो 10% लॉस, लॉस मतलब 10%, 10%, 10% का मतलब 1/10, तो कितना हो जाता है? 10 का 9 हो जाता है। ठीक है, 10 का 9 हो जाता है, तो मतलब ये क्या है? सीपी है, ये क्या है? एसपी है। और अभी फिलहाल हमारे पास एसपी है कितनी? एसपी है हमारे पास 4, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा फोर्स के साथ। तो ये कितनी हो जाएगी? 40। ये कितनी हो जाएगी? 4 9 36। ठीक है, 36। तो ये, तो अभी हमारे पास एसपी 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 36। तो पहले वाली एसपी कितनी थी? पहले वाली एसपी 5 यूनिट थी, तो 36 अपॉन 4 इंटू 5, तो कितना हो गया? ये 9 9 5 45, कितना हो गया? 45। ठीक है, तो 45 अब क्या पूछा गया? एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट वाज आर्टिकल सोल्ड इनिशियली। तो एसपी हमारी कितनी है? 40, सॉरी सीपी हमारी कितनी है? 40। तो एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो हमारे पास 45 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो 5 अपॉन 40 इंटू एरिया 40 है ना, तो 100 अपॉन 8 कितना हो गया? 12.5%, 12.5%। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अगर नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में पूछिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a cyclic quadrilateral. The tangent to the circle at a point A and C. ठीक है, तो सर्कल तो ठीक है, टेंजेंट A and C on an intersect at P. If angle ABC is equal to 98, then what is the measure of angle APC? APC, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, ये हो जाता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमारे पास ये ए बी सी डी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कहता है ABCD ए टेंजेंट ए एंड सी। ए और सी क्या है? टेंजेंट है, ए और सी टेंजेंट है। तो ए और सी ए और सी क्या हो गए? टेंजेंट हो गए, और ये किस पे मिलती है? पी पे। ए और सी क्या हो गए? टेंजेंट हो गई, किस पे मिलती हैं? पी पे मिलती हैं। ठीक है, पी पे मिलते हैं। फिर उसके बाद ये कहता है इफ ए बी सी इज इक्वल टू 98 डिग्री। ABC is equal to 98 degree. What is the value of APC? APC ये बनाएंगे कुछ और। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे हमारा इसको अगर 180 में से 98 माइनस करें तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 8 82। ठीक है, 82। तो ये हमारा एंगल जो हो जाएगा 82 हो जाएगा, ये हमारा एंगल 82 हो जाएगा। मतलब एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है 180 होता है, तो ये 98 तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर देंगे 98, तो ये हो जाएगा 82। ठीक है, 82 हो जाएगा। अब क्या पूछा हुआ है? ए बी सी। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं जरा सा।
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 82 है, तो ये वाला एंगल हमारा 82 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा 164, कितना हो जाएगा 164, ठीक है 164 हो जाएगा, 164 डिग्री। अब हमारे पास निकल आएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा 52 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब 164 हो गया तो ये हमारा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, ए बी सी ओ, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो जिसमें हमारे पास ये कितना 164 और ये टेंजेंट पे है, तो टेंजेंट पे है तो ये कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो ये कितने हो जाएंगे 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो हमारे पास होगा क्या, क्वाड्रिलेटरल का सम हमारे पास 360 होता है, 360 होता है, तो ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये एंगल हमने निकाल ली थी वाला एक्स वाला, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा हम लिख देते हैं कौन कौन सा है, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी सी ओ प्लस एंगल पी सी ओ प्लस एंगल ए पी सी, ठीक है। एंगल ए बी सी जो कि हमें निकालना है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, जिसमें पी ए ओ है हमारा 90 डिग्री, पी सी ओ भी है हमारा 90 डिग्री, ए पी सी है हमारा x प्लस ए ओ सी है हमारा 164 इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 90 प्लस 90 180 में से 164 घटा देंगे, ठीक है 164 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 16, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 16 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट 40 किलोमीटर पर आवर और from to A 30 किलोमीटर पर, the entire journey took 6.3 hour, what is the distance between A and B, ठीक है। देखते हैं इसको, तो यहाँ पे स्पीड, ठीक है, तो स्पीड जो हमारा रेशियो स्पीड 1 और स्पीड 2 में कितना है 4:3, ठीक है 4:3। तो यहाँ पे T1:T2 का रेशियो कितना हो जाएगा, T1:T2 का रेशियो स्पीड का इनवर्स है ना, टाइम क्या होता है स्पीड का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 3:4, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है तो हम अभी आपके लिए चैप्टर वाइज डिज़ाइन करेंगे कोर्स, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्पीड क्या होता है टाइम का इन्वर्स होता है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए इन्वर्स कर दिए, ठीक है इन्वर्स कर दिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे टोटल टाइम, तो यहाँ पे 3 + 4 कितना होता है 7, तो 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 6.3, तो यहाँ पे 6.3 आवर दी हुई, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी 7 9 मतलब 0.9,
9, ठीक है 0.9। तो ये यहाँ पे ये जो टाइम हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 9 2.7, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू निकलेगी यहाँ 3 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा 2.7। तो ये हमारे पास टाइम निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या थी, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसके करस्पॉन्डिंग क्या थी 40 और टाइम कितना है 2.7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 108, ठीक है 108, ठीक है। किसमें कौन सी यूनिट आवर, सॉरी किलोमीटर, ठीक है 108। तो इसका आंसर हमारा 108 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू इक्वल सम आर लेंट एट 10%, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। The first sum is received 2 years earlier than the second one and the amount received is in each case is 39600। लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक से सोचेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर उसी तरह आप ट्रेडिशनल मेथड से लगाइए तो उस प्रोसेस से जा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्ट किया जा सकता है और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है लॉजिक लगाइए और मैं बताता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। टू इक्वल सम आर लेंट एट 10%। देखिए दो सम है जो, देखिए पहले का रेट क्या है, पहले का रेट है 10% और दूसरे का रेट क्या है 8%, दूसरे का रेट क्या है 8%, ठीक है। अब क्या है कि ये जो सम बनता है, देखिए सम किससे बनता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि यहाँ रेट दिया हुआ है 10% और कह रहा है अगर इसको क्या कर लिया जाए, अगर इसको 2 ईयर पहले कर दिया जाए, 2 ईयर पहले अगर इसको ले लिया जाए और ये क्या कर दिया जाए दो ईयर बाद लिया जाए, ठीक है। तो क्या कहता है कि सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है तो एक बात समझिए जरा सा, ये जो सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है तो इसमें प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है, और इसमें टाइम, बस टाइम की वजह से जो है इधर उधर मामला हो रहा है, नहीं तो क्योंकि पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है वो सेम टाइम ही कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में सेम टाइम कह रहा है, ठीक। तो इसमें हम क्या करें, ये और ये वैल्यू कब सेम आएगी, ये और ये वैल्यू कब सेम आएगी, जब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 80 बन जाएगा। तो यहाँ से आप गौर कीजिए x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 8, x की वैल्यू क्या निकल रही है 8। तो वही हमारा क्या है, वही हमारा है टाइम, वही हमारा क्या है टाइम, ठीक है। फिर अब उसके बाद देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। तो अब हमारा कहता है अमाउंट दिया हुआ है हमें, अमाउंट दिया हुआ है क्या, तो अब हमारा अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है साई प्लस, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो P प्लस P इंटू आर, P पता नहीं रेट कितना है, इसके हिसाब से अगर चले तो रेट कितना है 10% और इसके हिसाब से चले टाइमिंग कितना है 10, उसके हिसाब से 10 है, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आपको देके रखा हो अमाउंट, अमाउंट कितना देके रखा हो 36900, 36900, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 काट देंगे और ये हो जाएगा 2 5 2 4, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9p अपॉन 5, 9p अपॉन 5 36900, ठीक है। तो ये हम काट लेंगे तो 4100, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4100 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। p की वैल्यू 2500। तो ये जो
प्रिंसिपल होगा कितना हो जाएगा 20500। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हम शॉर्ट तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 point A and B are on the ground and on the opposite side of the tower. A is closer to the foot of the tower by 42 meter than B. If the angle of elevation of the top of the tower is observed as A and B are 60 and 45 respectively, then the height of the tower closest to। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे है हमारा ये हमारा है 60 डिग्री, ये हमारा है 45 डिग्री, ये है हमारा H। ठीक है, ये है हमारा X हमने मान लिया, और ये कितना दिया हुआ है 42। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं A B C D। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, हाइट निकालनी है हमें, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा tan। तो हम ले लेंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 60 √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, h अपॉन √3। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगी h अपॉन √3। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रायंगल में क्या है tan 45। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब h, और इस बार हमें पूरी लेनी पड़ेगी क्योंकि 45 ले रहे हैं, तो x प्लस 42। ठीक है, तो tan 45 तो 1 होता है, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो h अपॉन √3 प्लस 42 इज इक्वल टू h, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 42 इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 42 1 माइनस 1 अपॉन √3। तो 42 इज इक्वल टू h √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये इधर का मैं रब कर रहा हूँ, इधर का मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिया होगा। तो ये इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 42 √3 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अगर इसको रैशनलाइज भी कर लिया जाए, इसमें 0.2 वैल्यू दे रहा है, तो इसमें एक काम करते हैं, √3 की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, √3 की वैल्यू रख देते हैं। नहीं तो अगर इसको रैशनलाइज भी करें तो +1, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 3 प्लस 42 √3 अपॉन 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2। 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 2।
अब ये आएगा 3 जो 4 3 12 प्लस 42 अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो 3 2 जो 6 4 3 12, तो ये हो जाएगा 62 अपॉन 21 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अगर पॉइंट में वैल्यू हमें निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे हम, अंडर रूट पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे रख देते हैं 1.73। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36.33, तो ये हो जाएगा 36.33। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 99.33। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 99.33, इसका आंसर हो जाएगा 99.33। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पे हो जाएगा 63 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। ठीक है, 1.73, तो ये क्या हो जाएगा 99.33 पूरा होके। ठीक है, जब इसको पूरा कंप्लीट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99.33, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 99.33। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। आज के बाद से देखिए हम लोग सीपीओ के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 में, वो लगभग सारे ही क्वेश्चन सारे ही शिफ्ट के कवर करेंगे। ठीक है, 2019 के सारे ही क्वेश्चंस सारे शिफ्ट के कवर करेंगे, और सीपीओ के लिए और क्या बेस्ट हो सकता है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीपीओ तक हम बहुत कुछ करा देंगे, चैप्टर्स में भी क्वेश्चंस करा देंगे, जितना हो सकेगा उतना हम आप लोग को उसके लिए प्रिपेयर कर देंगे, और विद शॉर्ट ट्रिक्स कितना छोटे से छोटा क्वेश्चन हो सकता है उस लॉजिक को डेवलप करा देंगे आप लोग के में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आगे अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो।